वेलकम स्टूडेंट्स। हमने अभी HTML कंप्लीट किया है, उसकी वीडियोज भी हमने अपलोड कर दी हैं और होपफुली वो आपके लिए शायद बेनिफिशियरी होंगी। आप उनको देख सकते हैं। अगर कोई सजेशन आपके पास हो तो आप उसमें डाल दीजिएगा। हमें कमेंट में आपको जो भी सजेशन होगा सबको एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। बहुत सिंपल से वीडियोज हमने बनाए थे, हर बच्चा उसमें पार्टिसिपेट कर सके। किसी के अंदर कोई हमने बहुत ज़्यादा एट्रीब्यूट्स वगैरह ऐसे यूज नहीं किए कि बच्चों को जो है वो प्रोफेशनल तरह से लगे। वो आपकी अपनी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कितना अच्छी तरह से, कितना एडवांस तरह से उसको आप टेकअप करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो HTML के साथ साथ ये बेसिकली 3 एप्लीकेशंस का एक पैकेज होता है, जिसमें कि HTML, CSS और आपका जावास्क्रिप्ट। अगर ये तीनों आज की डेट में ना हो, जो आज का करंट सिनेरियो है वेबसाइट डेवलपमेंट का, इन तीनों के बिना हम कोई वेबसाइट लगभग नहीं बना सकते। जो आजकल के सिनेरियो में, आज से 20-25 साल पहले ठीक है, स्टैटिक टाइप की वेबसाइट हुआ करती थी तो HTML सफिशिएंट हुआ करता था। लेकिन उसके अंदर जो भी हमारे पास एलिमेंट्स होते थे, अगर हमको उनके अंदर कुछ अल्टरनेशन वगैरह करना होता था तो हर इंडिविजुअल एलिमेंट के साथ हमको वो दिखाना पड़ता था। तो CSS बेसिकली वो एप्लीकेशन है जो आपको जो है एक इंटीग्रेटेड अप्रोच देती है कि आप किसी भी एलिमेंट की जो प्रेजेंटेशन है HTML के अंदर, उसको आप डिफाइन कर सकते हैं। तो HTML में प्रेजेंटेशन का मतलब समझ सकते हैं कि कोई भी इसके अंदर हम कलर चेंज करना चाहें, फ़ॉन्ट चेंज करना चाहें, स्टाइल चेंज करना चाहें, कुछ भी हम इसीलिए हमने इसका नाम दिया CSS, कास्केडिंग स्टाइल से। कास्केडिंग का मतलब होता है कि करंटली साथ में वो एसोसिएटेड हो जाती है HTML जो आपका वेब पेज है उसके साथ ही अटैच हो जाती है, तो उसको कास्केडिंग बड़े बढ़िया स्टाइल शीट में जो अपने स्टाइल डिफाइन करेंगे। तो CSS बेसिकली 3 अप्रोचेज के अंदर हमारे पास काम कर रहा है, जैसे कि हमने आपको बता भी दिया। CSS के यहाँ पर 3 अप्रोचेज हो सकती हैं। एक आपकी इनलाइन अप्रोच, एक आपकी एक्सटर्नल और एक आपकी इंटरनल। वीडियो बड़ा हो जाएगा तो हम उसको 2 भागों में कर देंगे, क्योंकि बच्चों को थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा वीडियो जो है दिक्कत करता है। बच्चे सोचते हैं, बोर हो जाते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि वीडियो को 2 भागों में बांट दें, जब लंबा जाएगा तो इंटरनल जो आपके पहले इनलाइन की हम बात करते हैं। इनलाइन के अंदर बेसिकली क्या होता है कि हमें एक ही लाइन के अंदर जहाँ भी जो एलिमेंट हमने यूज करना है उसी लाइन के अंदर उसको डिफाइन कर दीजिए और उसका स्कोप वहीं पे खत्म भी हो जाएगा। जहाँ उसको डिफाइन करेंगे, जहाँ पे उसको यूज करेंगे, आपने यूज किया, जैसे यूज एंड थ्रो वाला सिस्टम होता है, हमने उसको वहां से बंद भी कर दिया, तो फिर जैसे उसको यूसेज खत्म हुआ तो उसका स्कोप खत्म हो जाएगा। फिर से हमने दोबारा से, अगर हमें दोबारा यूज करना पड़े तो हमें दोबारा से उसको डिफाइन करना पड़ेगा। तो इन लाइन का मतलब एक ही लाइन के अंदर हम लोग डिफाइन कर देते हैं। तो हम एक छोटा सा एग्जांपल अगर आपके साथ यहाँ पे बैठ के पहले लिख देते हैं, फिर आपको कुछ एग्जीक्यूट करके भी दिखा देंगे। जैसे हमारे पास एक पी नाम का एलिमेंट था। पी किस लिए होता है बच्चों? पैराग्राफ के लिए। तो पी के अंदर अगर हम साथ में इसके स्टाइल लिख दें, तो स्टाइल लिखने का मतलब यहाँ पे ये रहता है, कैपिटल एस लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, कि सेंसिटिवनेस इसके अंदर नहीं है। किसी भी एलिमेंट की हम बात करें, हम ये नहीं कह रहे कि सिर्फ पी के साथ या किसी एच के साथ, जनरली एग्जांपल उन्हीं के साथ ही हमारे पास कोड हो पाते हैं। लेकिन अगर आप किसी भी जगह चाहें तो उसको एग्जीक्यूट करके देखिएगा, किसी भी एलिमेंट में वो आपके पास एप्लीकेबल होंगे। तो आपने यहाँ पे पी लिखा, उसके बाद आपने पहला भी क्या करते पी लिखते थे, और जहाँ पे आपने पी को बंद किया वहां तक का स्कोप आपका पैराग्राफ कहलाता था। अब पैराग्राफ के बाद प्रेजेंट हो जाता था। लेकिन आपने क्योंकि इसकी प्रेजेंटेशन डिफाइन करनी है, उसको चेंज करना है, तो हमने आपकी स्टाइल डिफाइन कर दी। अब स्टाइल करने क्या करेंगे बेटा, इक्वल टू लगा के कोटेशन लगा दीजिए। जो कुछ भी लिखेंगे इसके अंदर, इसका सिंटैक्स ये कहता है इसका स्टाइल का, इनलाइन स्टाइल का, कि हमें इस तरह की सिंटैक्स को फॉलो करना है। सिंटैक्स नहीं, जनरल फॉर्मेट ऑफ द स्टेटमेंट, जो भी हम कमांड दे रहे हैं। तो यहाँ से हमने सपोज किए कि यहाँ पे क्या चाहते थे, आप सेंटर लाइन अलाइन करना चाहते थे, यहाँ पे अलाइन लिख दीजिए। अलाइन इसके पास एट्रीब्यूट है, और जो वैल्यू भी आप डिफाइन करना चाहते हैं उसको कोलन के साथ डिफाइन कर दीजिए। तो अलाइन में क्या लिखा आपने, सपोज कीजिए राइट कह दिया, या सेंटर ही कह दीजिए। तो आपने यहाँ से इसको डिफाइन कर दिया। अब अगर कोई दूसरा भी था तो यहाँ पे कोलन लगाइए, सेमीकोलन लगाइए, और दूसरा भी कोई प्रॉपर्टी थी, कलर वगैरह को सेट करना चाहें तो वो भी दे दीजिएगा। वो करना था आपको, तो सिंपली आप यहाँ पे लिखिए कलर ब्लू कह दीजिए, या कोई भी जो कलर आप जो पसंद हो आप उसको यहाँ पे बंद कर दीजिए। और अगर आप कोलन ना भी लेना तो स्पेस दे दीजिएगा, दैट विल बी आल्सो एप्लीकेबल। तो यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ, अगर कोलन की जरूरत पड़े तब आप लगाइएगा। अब यहाँ पे हमने 2 एट्रीब्यूट इसके साथ सेट किए हैं,
के स्टाइल में हमने कह दिया कि जो हमारा पैराग्राफ है, पैराग्राफ की बी पे हमने स्टाइल डिफाइन किए, तो पी जो पैराग्राफ है वो हमारे पास सेंट्रलाइज होना चाहिए और साथ में वो ब्लू कलर के साथ प्रेजेंट होना चाहिए। अब जब आप इसको यहां से बंद करेंगे और पी आपका यहां से ये बंद हो जाएगा, तो इसका स्कोप खत्म, जो भी आपने डिफाइन करी। अब इस पैराग्राफ के अंदर जो कुछ भी आप वैल्यू लिखना चाहते हैं यहाँ पे इन दोनों के बीच में, यहाँ पे जो कुछ भी लिख सकते हैं, दिस इज CSS और यहां से आपने इसको पी को स्कोप को यहां से बंद कर दिया। 2-3 लाइन का कोई भी पैराग्राफ आप लिख सकते थे। पैराग्राफ की डेफिनेशन ये होती है कि ग्रुप ऑफ लाइन्स अंटिल द एंटर की इज एनकाउंटर, जब तक ये एंटर की को आप एनकाउंटर नहीं करेंगे तब तक जो भी ग्रुप की लाइन होगी वो आपकी पैराग्राफ के अंदर काउंट होगी। तो पहले हम जैसे लाइन के लिए करते थे H1 H2 करते थे, वो सिंगल लाइन पे होता था। अगर घनी सारी लाइन हो तो आप उसको पैराग्राफ के अंदर कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद अगर आपने दोबारा से P यूज किया और P में हमने कह दिया लाइन ज्यादा आनी चाहिए, हमने यहाँ पे सीधे एक लाइन में लिखने की कोशिश की, पैराग्राफ का जो जंक्शन है वो हमारे पास ज्यादा लाइन का होना चाहिए, तो हम ज्यादा लाइन लिखेंगे। तो यहाँ पे जो हमने कहा, अब जो दूसरा वाला जो हमने लिखा है जिसमें हमने लिखा दिस इज IT ट्रेड, तो इस IT ट्रेड के अंदर हमको जब ये लिखा आएगा, डिस्प्ले होगा, इसकी प्रेजेंटेशन होगी, इसके अंदर हमारा ये ब्लू कलर में नहीं होगा, ये सेंट्रलाइज अलाइन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो हमने अलाइन किया था, जो हमने जो CSS डिफाइन किया था, वो इन लाइन किया था, मतलब एक ही लाइन के लिए। ये वाला जो आपके पास आएगा, ये जो मैटर आपके पास डिस्प्ले होगा वेब पेज के अंदर, ये सेंटर लाइन भी होगा, ये ब्लू कलर में भी होगा, लेकिन दूसरा वाला आपके पास नहीं होगा। तो इस स्कोप के साथ आपके पास बहुत अच्छे आप लोगों ने प्रोग्राम कर रखे हैं। इन प्रोग्राम को आप उसमें CSS में इनलाइन के अंदर एप्लीकेशन को करके देखिएगा, H1 में, H2 में, जितने भी वो भी आप लेते हैं, लेकिन याद रखिएगा स्कोप सिर्फ वहीं तक रहेगा जहां तक आप उसकी स्टाइल डिफाइन कर रहे हैं। जैसे ही वो आपने उसको बंद किया उस एलिमेंट को, उसका स्कोप खत्म हो जाएगा, फिर नेक्स्ट से आपको दोबारा से कोई दूसरा, हाँ यहाँ पे आप कोई दूसरा स्टाइल डिफाइन करना चाहते थे, जहां पे दिस इज IT ट्रेड लिखा है, तो कोई दूसरा स्टाइल इसको रेड करना चाहते थे, इसको राइट साइड से लाइन करना चाहते थे, लेफ्ट साइड से चाहते थे, वो आप सब कर सकते हैं, लेकिन दोबारा से आपको करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? आप बच्चे प्रैक्टिकल करेंगे, एक आध प्रैक्टिकल हम करके भी दिखा देते हैं आपको। ठीक है बच्चों? ओके, सेकेंड एप्लीकेशन बेटा, हमने जैसे पहले बात की थी कि हमारे पास दूसरी एप्लीकेशन क्या है, एक्सटर्नल को हम बाद में बात करते हैं, क्योंकि इसमें हमको दूसरी एक और फाइल बनानी पड़ेगी, उसको साथ में इसको लिंक करना पड़ेगा। लिंक वर्ड याद रखिएगा, हमने इसको लिंक वर्ड यूज करूंगा, क्योंकि लिंक नाम का यहाँ पे हमारे पास टैग यूज होगा, तो इसलिए हमने इसको। अब हम इंटरनल की एक और बात करते हैं कि इंटरनल का मतलब कि वेब पेज के अंदर ही आप अपने CSS के जो भी स्टाइल थी उनको आप यहाँ पे डिफाइन कर दीजिए। अपने जब स्टार्टिंग में HTML करते हैं, साथ में हेडर पे आप यूज करते हैं, बॉडी के अंदर नहीं, हेडर के अंदर। HTML में हेडर होता है ना, तो उसी हेडर पोर्शन के अंदर ही आप उसको डिफाइन करते हैं, जहां पर पहले अभी तक आप टाइटल यूज करते आए थे, और हमने आपसे कहा भी था कि बाद में हम इसके अंदर बहुत सारी चीजें और डिफाइन करेंगे, लेकिन ये डेफिनेशन सेक्शन के लिए, डिफाइनिंग सेक्शन के लिए हमारे पास हेडर सेक्शन होता है, तो यहाँ पे हेडर पे जाके हम इसको डिफाइन कर देते हैं। एग्जांपल बनाते हैं। अब ये जो P था बेटा, टैग जो था एलिमेंट था, अब हम यहीं पे क्या करते हैं, और आगे हम HTML लिखते हैं, फिर उसके बाद क्या लिखते हैं बच्चों, हेडर लिख देते हैं। हेडर के अंदर बेसिकली मैंने आपको बताया था कि टाइटल वगैरह डिफाइन किया था, जो भी हमारे डिफाइनिंग की चीज होती है, जो कि हमारे को बॉडी में, जो कि हमारे प्रेजेंटेशन के अंदर एज का पार्ट डिस्प्ले नहीं हो रहा होता, लेकिन डिफाइन करने का काम होता है। तो यहाँ पर आके हमने कोई टाइटल था, टाइटल आप डिफाइन कर दीजिए। अगर किसी बच्चे को कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है, आपस में बात करने से अच्छा है कि आप कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है तो मुझसे बात कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्लास इंटरेक्टिव है, तो पता होना चाहिए कि भाई बच्चे जो है कुछ डाउट है उनको, तो ये जो आपके डाउट होंगे, हो सकता है किसी हमारे व्यूअर्स के डाउट भी हो सकते हैं ना, तो उनके लिए बेनिफिशियल हो सकता है, तो कोई भी बात हो तो पूछ लीजिएगा। टाइटल लिखने के बाद बेटा जी हमने फिर यहाँ पे कुछ जो भी हम डिफाइन करना चाहते, कर्ली ब्रैकेट से, कोई स्क्वायर ब्रैकेट नहीं,
कोई आपके पास राउंड ब्रैकेट नहीं, कर्ली ब्रैकेट को आपने यूज करना है और इस कर्ली ब्रैकेट तक का जहां तक स्कोप हो इसको बंद कर दीजिएगा। यहां पर जो चीज आप डिफाइन करना चाहेंगे वो आप डिफाइन कर दीजिए। जैसे यहाँ पे सपोज कि आपने पीछे भी क्या कहा था कि कलर रेड का था, ब्लू का था, फिर और क्या कहा था आपने, अलाइन करा था। अलाइन में क्या किया था आपने, सेंटर से किया था। हाँ कर दीजिए, आप जो बच्चे चाहते हैं यहां से आपने इसको डिफाइन कर दिया। अब इस प्रोग्राम के अंदर जब आपने इसको हेडर को यहां से बंद किया, HTML तो बंद नहीं कर दोगे ना। भी हमारी क्लास के बच्चे ने HTML ही बंद कर दिया था, फिर मुझसे कहा था सर प्रोग्राम नहीं चल रहा। तो ठीक है, तो यहां से फिर हम क्या करेंगे आगे, इसके बाद बॉडी स्टार्ट करेंगे। और बॉडी जो आपका स्ट्रक्चर हमने स्टार्टिंग वाली क्लास में बताया था कि किसी HTML वेब पेज का स्ट्रक्चर किस तरह का होगा। तो यहां पर जाके जब बॉडी के अंदर पी को यूज करेंगे, लेकिन पी हमने पहले से ऑलरेडी डिफाइन कर दिया है, क्लियर है ना। हाँ जी, इसमें जरूरत नहीं थी, ठीक है। तो यहां से हमने पी को डिफाइन कर दीजिए और जब आप बॉडी के अंदर पी को यूज करेंगे और यहां पे आपने कहा जयदीप, ठीक है। रोल नंबर बेटा तुम्हारा आपका जो कुछ भी हो कुछ अपना पूरा मेंशन कर दीजिएगा। और हम बच्चे कहते हैं यहाँ पे स्टाइल यूज नहीं करिए, तो बेटा जब इंटरनल होता है, इंटरनल में हमको कुछ स्टाइल सा देने की जरूरत पड़ती है। हमारे पास स्टाइल जो है इनलाइन के अंदर होता है, यहाँ पर सिर्फ हमको सिर्फ इसी तरह से डिफाइन करना है कर्ली ब्रैकेट के अंदर। इसी तरह यहाँ पर हमने पी की बात की, ऐसे एच की बात भी कर सकते थे, हम किसी टेबल की बात भी कर सकते थे, हम किसी इमेज की बात भी कर सकते थे, जो भी एलिमेंट है हमारे पास लिस्ट की बात करते थे। लेकिन हमें जनरली एग्जाम्पल हमने सिंप्लीफाई रखने कि बच्चे को हर किसी को समझ में आ सके। प्रैक्टिस के लिए हम आपके पास अलग अलग असाइनमेंट देंगे, उसमें आपको थोड़ा सा वो कम्बरसम होंगे कि आपको उसको यूज करके देखना है, लेकिन अभी स्टाइल में हम चाहेंगे कि उसको सिंपल जो हमारे पास एलिमेंट्स है उन्हीं के ऊपर इंप्लीमेंट किए जाए और बच्चों को सबको समझ में भी आना चाहिए, चलिए है। तो यहां से जब बेटा जी आपने जयदीप रोल नंबर इसका जो भी बच्चे का था इसके रिकॉर्ड वगैरह लिखा, तो ध्यान रखिएगा ऑटोमेटिकली जो आपने पी डिफाइन कर रखा है वो आपके इंप्लीमेंट हो जाएगा पूरे वेब पेज के ऊपर। वेब पेज के ऊपर डिफाइन होने का मतलब हुआ कि जब भी आप पी यूज करेंगे, एक बार 10 बार, बिल्कुल जरूरी नहीं कि इसके अगला आप फिर बार पी यूज करें। इस प्रोग्राम के अंदर 10 लाइन के बाद किसी 10 एलिमेंट को यूज करने का फिर आपको पी की जरूरत पड़ती है, तो हमेशा याद रखिएगा वो पी हमारे पास हमेशा इस स्टाइल को फॉलो करेगा जो हमने पहले से डिफाइन कर दिया। तो पी हमेशा जब भी आप डिफाइन करेंगे, जब भी पैराग्राफ आप डिफाइन करेंगे, वो आपके पास रेड कलर से आएगा और सेंट्रलाइज अलाइन होके आएगा। तो ये था इंटरनल मीन्स के वेब पेज के अंदर ही हमने उसकी सारी जो स्टाइल थी वो भी डिफाइन कर दी। टेबल डिफाइन कर दीजिए यहाँ पे आप H1 जो है, अब आपको पता है H1 के अंदर आपको थोड़ा सा आपको विड्थ पता है कि कितनी आती है, आपको पता है कलर तो ब्लैक ही आता है। आप चाहते हो कि इसको जो है हम कलर चेंज कर दें। हमने किया था प्रोग्राम बच्चों के साथ बैठ के, कुछ बच्चे थे मेरे साथ बैठ के हम प्रोग्राम कर रहे थे, उसको ब्लू कलर में सेट करना था प्रोग्राम को, तो हमने इसको करके देखा था। तो हम किसी भी चीज को अगर यूज करना चाहें इंटरनली, हम वहां पे उसको डिफाइन करें कोई भी। अब यहाँ पे हमें पी लिखा था, एक और चाहें जैसे H1 लिखना चाहते हैं आप, तो H1 के अंदर जो भी H1 की प्रॉपर्टीज है उसके फॉन्ट वगैरह जो कुछ भी आप साइज करना चाहते हैं, फॉन्ट साइज वगैरह सब सेट कर दीजिए। यहाँ पे आपने लिख दिया फॉन्ट साइज कितने पिक्सल का दे देते हैं, यहाँ पे सपोज को 18 दे दिया आपने। फिर यहाँ पे आपने इसका फेस वैल्यू भी डिफाइन करना चाहते थे, हाँ हाँ जो कुछ भी आप चाहें, एरियल आपको अच्छा लगता है तो एरियल भी आप लिख कीजिए। फिर उसके बाद आप चाहते थे कि इसका कलर फोन कलर वगैरह सेट करना चाहें तो उसको रेड आपने या कोई दूसरा कोई कलर चाहें तो वो भी डिफाइन कर दीजिए। अब जब भी आप H1 यूज करेंगे, H2 की बात नहीं हो रही है, H3 की बात नहीं होगी, जब भी आप H1 यूज करेंगे तो वो किसको फॉलो करेगा, क्योंकि उसकी आपने जो स्टाइल थी पहले से ही डिफाइन कर दी है। क्लियर है। प्रोग्राम करते हैं, प्रोग्राम करके दिखाते हैं आपको, कोई दिक्कत किसी बच्चे को। लेकिन याद रखिएगा जो हमारा डिफाइनिंग का काम होगा वो हमारे पास हेडर सेक्शन में होगा, और जो उसको इंप्लीमेंट करना होगा क्योंकि वो एज ए पार्ट ऑफ द प्रोग्राम होगा, वो डिस्प्ले होगा आपके पास, तो वो चीज हमें उसको यूसेज करना है बॉडी के अंदर। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम, एक प्रोग्राम करेंगे सबको सारी चीज क्लियर हो जाएंगी। थोड़ा सा हो सकता है कि थियोरेटिकली पढ़ाना हल्का सा
कंफ्यूजिंग क्रिएट करता है, लेकिन जब उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देख लेंगे तो वो चीजें हमारे पास क्लियर हो जाएंगी। किसी गर्ल्स को कोई प्रॉब्लम है? सबको समझ में आ रहा है? आपको समझ में आता है मनीष? गवनेश आपको समझ में आता है? ठीक है। तो ये थी हमारी इंटरनल, क्योंकि हमें वेब पेज के अंदर ही हमने इसको जो भी HTML का वेब पेज बनाया था, HTML हेडिंग देके नोटपैड में हम लोग काम कर रहे हैं क्योंकि सिंप्लीफाई है। अदरवाइज हम आपको पहले से बोल चुके हैं कि बेटे कभी भी यूज करना हो तो किसी अच्छे से एडिटर का यूज कीजिएगा, खासकर विजुअल बेसिक कोड का, जो हमने बोला था आपको विजुअल स्टूडियो कोड का, कि हम उसको किसी अलग अलग लैंग्वेज के अंदर भी वो मल्टीपल पर्पज कैरी करता है। हम जब आगे पाइथन करेंगे, हम आगे जब PHP करेंगे तो वहां भी वो यूज जाएंगे। ये सब लैंग्वेज आप यूज कर सकते हैं। ये नोटपैड स्टार्टिंग के लिए तो अच्छा है, लेकिन नोटपैड के को अपने आप में कुछ इस तरह की आपको फैसिलिटी नहीं देता कि अगर कहीं को अपने गलती से कोई टाइपिंग मिस्टेक हो जाए या कुछ आपके पास सिंटैक्स गलत हो जाए तो आपको हेल्प नहीं करता। दूसरे एडिटर जो होते हैं, जो इंटेलिजेंट, जो बेसिकली HTML वगैरह के पर्पज के लिए बनाए जाते हैं, वो आपको थोड़ा सा अंडरलाइन कर देंगे, कलर चेंज कर देंगे, बता देंगे, आपको हेल्प दे देंगे कि भाई यहाँ पे गलती है, आपको थोड़ा सा असिस्ट हो जाता है, मदद मिल जाती है। लेकिन जो HTML जो नोटपैड पे काम कर सकता है, इसका मतलब वो इंडिपेंडेंट है, उसके बाद सारे फंडे क्लियर हो चुके होते हैं। तो इसलिए हम अभी ये कर रहे हैं, लेकिन बाद में हम चाहेंगे कि आप थोड़ा इसको स्विच ऑफ कर रहे हैं और इसको आप विजुअल स्टूडियो कोड पे जाएं। ठीक है, तो एक प्रोग्राम बना लेते हैं, पहले करके देख लें। जो भी हमने काम किया इस प्रोग्राम को बना के देखें तो फिर पता चल जाएगा। हम एक्सटर्नल को चाहेंगे तो दूसरी क्लास में भी शिफ्ट कर देंगे। हम नोटपैड पे जाते हैं, एक प्रोग्राम लिखते हैं। क्या प्रोग्राम था बेटा? पहले हमारा इनलाइन वाला प्रोग्राम था, हमारा बॉडी स्टार्ट होता है। बॉडी के अंदर में क्या चाहेंगे बच्चों? पैराग्राफ या H1 जो भी कुछ आप डिफाइन करना चाहते हैं। अब मैंने पहले पैराग्राफ की बात की, हमने एग्जांपल लिया पैराग्राफ का, तो पैराग्राफ डिफाइन कर देते हैं। स्टाइल, हाँ जी, हाँ जी, कौन सा कलर लें? चलिए, वैसे तो इसका ना कोड आते हैं कलर के, तो क्योंकि ये रेड ब्लू वगैरह करने से तो 5-7-10-5 कलर के नाम होते हैं, लेकिन जो कलर के कोडिंग आप याद करना याद तो करने की जरूरत नहीं, इसकी लिस्ट बना के अपने पास रखिएगा, तो उस कलर से आप उसको डिफाइन कर सकते हैं, है ना। तो जो अच्छे एडिटर हैं आपके पास, उनमें आप देखेंगे तो उसमें काफी कलर और उसके साथ में कोड भी साथ में बताता है, आप वहां से उसको सिलेक्ट करके यूज कर सकते हैं। ठीक है, वो तो एक अलग बात है। हाँ जी, फिर क्या करना था बच्चों? अलाइन भी करना था। अलाइन में क्या करा था आपने? सेंटर, आप चाहे तो दूसरा यूज कर लीजिएगा। और यहाँ से क्योंकि हमने इसको बंद कर दिया, क्योंकि जो हमने स्टाइल में खोला था उसके हमने सारी चीज यहाँ पे डिफाइन कर दी। अब हमारे पास क्या होना चाहिए? जो आप यहाँ पे लिखना चाहें, क्या ठीक है, लेकिन एक मैंने इसमें कुछ गड़बड़ी करी है, मैं आपको दिखाता हूँ उसमें भी। अभी आप जब इम्प्लीमेंट करें तब आपको देखिएगा। हाँ जी, ये नहीं नहीं नहीं, उससे कुछ डजंट मैटर। उसके बाद अब तो हम बंद कर सकते हैं ना। अब हमने इसको क्या करना पड़ेगा? इसमें कोई कोई चीज है तो नहीं गई है, सिर्फ एक छोटा सा हल्का सा एग्जांपल कोड किया है, पी के साथ हमने इसको स्टाइल शीट वो भी इनलाइन वाली यूज की है, और हम इसको एक्स्ट्रा एग्जांपल देख लेते हैं। अब सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? इसको सेव करना पड़ेगा। सेव के लिए क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं? नहीं नहीं, रिस्ट्रिक्शन मीन्स के आपने इसको किस एक्सटेंशन इसकी हमेशा HTML ही होनी चाहिए,
और क्या नाम दे देते हैं उसको, पहले CSS1.html, पहला एग्जांपल CSS से ऊपर। तो अपने प्रोग्राम का तो एक्सटेंशन हमें HTML होगा, क्योंकि तभी ब्राउजर उसको अंडरस्टैंड कर पाएगा, तभी उसको वो पार्सिंग करेगा उसमें। ठीक है बच्चों, देखिएगा, आइए आ गया CSS। आपके पास है क्या यहाँ पे कोई CSS HTML का फाइल? नहीं है? हमने कहा इसको डेस्कटॉप का दे दिया था, डेस्कटॉप पे दिया तो फिर तो काम ना चाहिए। यस, वहां पे चलेगी ये फाइल। देखिएगा CSS है नहीं, डेस्कटॉप पे नहीं देती। एक्टिवेशन वाले फोल्डर में प्रोग्राम तो चला है, लेकिन वो ब्लू कलर से नहीं हुआ। क्या करूं? हाँ नहीं वो, ठीक है, इसमें क्या दिक्कत थी? ये अच्छा, ओके, ये जा रहे हो तो एच किया। इस प्रोग्राम को पहले हम सेव कर लेते हैं नोट उस पे, आपका डेस्कटॉप के ऊपर। वो देखिए मोजिला में नहीं चल रहा था, लेकिन क्रोम में चला है। ठीक है, तो मैंने आपको बता रखा कि हर सॉफ्टवेयर के अंदर उसका प्रॉब्लम आ सकती है, कि जो भी हमारे ब्राउजर होंगे, कोई किसी स्टाइल को लेके चलेगा, कोई किसी स्टाइल को। लेकिन यहाँ पे आपने देखा कि जब आपने एक इसकी एट्रीब्यूट सेट किया, दूसरा एट्रीब्यूट सेट करने के लिए आपको यहाँ पे कॉलम लगा के फिर आपको क्या लिखना है, अलाइन। और ये आपके पास अलाइनमेंट, दूसरा आपके पास जो एट्रीब्यूट आपने जो सेट किया है, ये भी आपने प्रॉपर्टीज एलिमेंट की, ये भी सेट कर दी। तो अब इसको चला के देखते हैं। सेंटर नहीं लिया, एक बार दोबारा से रिफ्रेश करके देख लीजिए, आया तो ठीक है, नहीं तो इसका मतलब अभी भी इसको हमने बाय डिफॉल्ट सेट कर दिया। तो कहीं देखिए हमारे यहाँ पे क्या गलती है। गलती पता है, कोई बता सकता है गलती क्या है?
अलाइन हमने करके देखी न्यूज को, इसी का दिक्कत है कि दो चीज टैक्स लाइन यहाँ पर करने से टैक्स लाइन से हो रहा है, लेकिन वहां पे हमने करके देखा टैक्स लाइन की जरूरत नहीं पड़ती। और यहाँ भी जो एग्जांपल लिखा है उससे उसका लिखा है भाई। अगेन कोई इसमें कुछ नहीं हो सकता बेटा, इसका कहीं कोई दूसरा सॉल्यूशन नहीं है। ब्राउजर पे डिपेंड करता है, ब्राउजर किस चीज को लेकर चल रहा है। ब्राउजर हो सकता पुराना होगा तो उसको टैक्स लाइन चाहिए, आज की डेट में जो चल रहा है उससे अलाइनमेंट से चलता है, और वहां पे हमने चलाया है वो चल रहा है। अभी लड़के ने करा होगा यूज ने, या थोड़ा सा अंधेरे में लाइट चला दिया, वो लटका लग गया। कोई कोमा नहीं, कोई सेमीकोलन नहीं लगा रहा मैं, सिंपल रखा हूं। अगर जरूरत पड़ेगी तो उसको यूज हम कर सकते हैं। वो भी खत्म हो गया है ना, हम तो मरे और उसको भी लेके मर गए। सोल्यूशन नहीं है, एक बार प्रोग्राम नहीं चलता, डोंट लूज योर हार्ट, दोबारा से कोशिश कीजिए। दोबारा आपके पास दूसरे मोबाइलों पे देखिए, हमेशा ऐसा ही नहीं होगा कि आपके सिंटैक्स आपके लॉजिक ही गलत है, वो ब्राउजर कंपैटिबिलिटी पे भी डिपेंड करता है। तो हमारे सिंटैक्स बिल्कुल सही होंगे, लेकिन वो ब्राउजर उसको एक्सेप्ट नहीं करता होगा, तो हमें दूसरे ब्राउजर पे चेंज करना पड़ जाएगा। तो सिंपल ऐसे रखिएगा कि साथ में 2-4 बार प्रैक्टिस के साथ आपको पता चल जाएगा, ऐसा नहीं तो ऐसा करने से हमारा काम चल जाएगा। जब भी दो आपको अलग अलग एट्रीब्यूट चेंज करने हो तो बीच में आपने इसमें गाली बोल दिया कि सेमीकोलन आपको लगाना है, वो आपने करके देख लिया, आपका प्रोग्राम चल गया, सीएसएस हो गया। अब आपने इसका फॉन्ट साइज बढ़ाना था, पिक्सल बढ़ाना था, कुछ बढ़ाना था, वो आप करके देख लीजिए। हम दूसरे एग्जांपल के साथ इसको यूज कर लेते हैं। तो एक सीएसएस दूसरा प्रोग्राम बना लेते हैं। नहीं 15 मिनट जाए, 15 मिनट की क्लास होगी भाई, क्लास 15 मिनट की होगी बेटे। हमारे लॉजिक अगर हमारे सिंटैक्स में गड़बड़ी है, कुछ गड़बड़ी नहीं होती, उसके लिए आपको हजारों हेल्प मिल जाएंगी और खास कैरेक्टर मिल जाएंगे। हमारा लॉजिक बिल्कुल सही होना चाहिए कि हमारे को एग्जैक्ट उसकी फंडेज जो है ये पता होना चाहिए। दो तरह की एरर होती है, याद रखिएगा, क्वेश्चन आते हैं। एक तो आपकी सिंटैक्टिकल एरर होती है, एक आपकी लॉजिकल एरर होती है। आपका सोच ही गलत थी, आप चली गलत तरह से दिए, अप्रोच ही आपने गलत अपनाई, तो ये थी आपकी लॉजिकल एरर, सोच ही गलत तरह से आपने किया। अगर आपको इसको लिखने में कोई सिंटैक्स गलती है तो वो तो आपका एडिटर भी आपको हेल्प कर देगा। वो तो ठीक है, हम आपको नोटपैड पे काम करा रहे हैं, नोटपैड पे आपको कोई हेल्प नहीं मिल रही है, इस वजह से दिक्कत आती है। अदरवाइज किसी अच्छे इंटेलिजेंस टाइप के जो एडिटर चल रहे हैं उसमें तो आपको खुद ही बता देगा कि भाई यहाँ पर गलती की, इसको यहाँ से ठीक कर लीजिए। लेकिन उससे क्या है, आपके फंडे क्लियर नहीं होंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब आपने क्या करना था, यहाँ पे टाइटल को छोड़िए, अभी हम सीधा डायरेक्टली टी पे यूज कर लेते हैं। क्या यूज करना था यहाँ पे, इंटरनल सीएसएस, यही है ना। तो यहां पे हमने क्या लिखा बच्चों, अलाइन। अब वो बच्चा कहेगा सर टैक्स अलाइन कर दीजिए, बच्चा पीछे पड़ जाए, कोई बात नहीं, कर देते। हाँ जी बच्चा, जो चीज हमें आपने डिफाइन की थी यहाँ पे बता दीजिए क्या था टैक्स अलाइन में, राइट कर देते हैं। आपने उसके बाद क्या किया था, कलर कौन सा बताएं। चलो यार तो एक्वा के पीछे पड़ गया, चल भाई तेरा एक्वा अब ठीक है। नहीं हो तो यहां पर आपने एक सेमीकोलन लगा देना है, नहीं चले तो चल जाना चाहिए, नहीं चले तो आप लगा दीजिएगा। ब्राउजर की डिमांड है, वो कहेगा कि आपसे ये चाहिए मुझे, तो मैं तो समझ सकता हूं, तो आप लगा दीजिएगा। अब आपने क्या करना है बच्चों, ये कहां पे डिफाइन किया आपने इसको, क्या मैंने इसमें पी में कुछ चेंजेस किए हैं, पी में कोई स्टाइल लगाई मैंने,
लेकिन पहले मैं डिफाइन कर दिया ऊपर, डिफाइन के टाइम पर पी को, तो कुछ होना चाहिए। और दूसरा भी अगर मैं एक पी यूज करना चाहूं यहां पर, तो भी 10 बार यूज करूं, 2 यूज करके देख लेते हैं। दो मैंने इसलिए यूज किया कि वो आपका हर पी के ऊपर जितनी बार भी आप उसको रिपीटेडली यूज करेंगे, वो आपके पास उसी सेटिंग्स को, उसी एट्रीब्यूट को जो आपने कस्टमाइज किए उनको वो इंप्लीमेंट करेगा। करके देखते हैं। जब तक हो नहीं तब तक हम नहीं कह सकते कि प्रोग्राम हमारा चल जाएगा। उसके बाद क्या था बेटे, CSS2 डॉट गलत बता रहा है, क्या कह रहा है? नहीं नहीं कुछ नहीं, कोई गलती नहीं इसमें। मैं अभी अभी 1 सेकंड में अभी क्लियर हो जाएगा। हटा दीजिए। तो सेंट्रलाइज हटा देता। अभी इसका मतलब क्या है, लेफ्ट साइड से जो ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट थी पैराग्राफ की सेटिंग, वही उसने इसको इंप्लीमेंट की है। तो अगर आप कुछ इसमें सेटिंग नहीं चेंज करेंगे तो वो आपका ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट में जो प्री सेटिंग्स ऑलरेडी हुई होती है उसको ले लेगा। तो सिंपली मैंने मोजिला पे चलाया, मोजिला पे नहीं चला, वो सिंटैक्स उसका एक्सेप्टेबल नहीं था वहां पे, हमने उसको क्रोम पे चलाया, वो यहाँ पे चल